ओम शांति। आज हम बात करेंगे दान के महत्व के बारे में। हम शुरू से ही सुनते आए हैं, हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में हर जगह दान की बहुत महिमा गाई हुई है। जो सांसारिक व्यक्ति भी हैं, चाहे इस ज्ञान में नहीं भी हैं, किसी भी धर्म को मानने वाला हो तो वो दान में जरूर विश्वास करता है। इसके पीछे रहस्य क्या है? क्योंकि दान एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ये माना जाता है कि अगर दान ना किया जाए तो कुछ भी आगे बढ़ता नहीं है, किसी का भी जीवन में। जैसे वो व्यक्ति ही आगे नहीं बढ़ेगा जिसने देना नहीं सीखा। अब नदी देख लो, अगर नदी का पानी रुक जाए, वो बहती रहती है, अपना पानी देती है, खेतों में भी जाता है, कोई भी यूज़ कर सकता है उस नदी का पानी। अगर नदी अपना पानी ना दे तो वो पानी सड़ जाएगा ना, अगर रुक जाए नदी। अगर कुआं हो किसी का और अगर कोई व्यक्ति कहे कि ये मेरा कुआं है और इसमें से मैं किसी को पानी नहीं भरने दूंगा, ताला लगा दिया जाए उस कुएं को, क्या होगा? वो पानी भी तो गंदा होगा, जहर बन जाएगा। तो जब ये चीजें हैं, प्रकृति हमें सिखाती है देना। सूरज है, अपना प्रकाश, अपनी गर्मी हमें देता ही आ रहा है और बदले में हमसे कुछ ले नहीं रहा, दे ही रहा है। धरती है, धरती अन्न दे रही है। धरती ने कभी कुछ लिया नहीं है किसी से धन अन्न को उगाने के लिए। हवा है, जिसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते, वो भी तो दे ही रही है। ये प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, पहले तो यही हमें सिखाते हैं कि जब देते रहते हैं ये प्रकृति के 5 तत्व भी, तो अब तक दे ही रहे हैं। पता नहीं कितने जन्मों से, कितने युगों से ये दे रहे हैं और ये आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम मनुष्य दान की महिमा तो मानते हैं, लेकिन दान किस चीज़ का किया जाए? अगर कोई कहे कि मेरे पास धन है नहीं, मैं दान नहीं कर सकता, तो दान का अर्थ सिर्फ धन से नहीं लेना चाहिए। दान प्रेम का भी किया जा सकता है, दान अपनी हंसी का भी हो सकता है। अगर आप किसी के साथ मुस्कुरा सकते हो, किसी के आंसू पोंछ सकते हो, तो ये भी तो दान है। किसी के कंधे पर हाथ रख दिया, कोई दुखी है, उसको हमदर्दी दे दी, किसी को प्रेम दे दिया, ये भी दान है। और प्रेम से बड़ा तो कोई दान हो भी नहीं सकता। और सभी देखा जाए तो संसार में जो मनुष्य हैं वो प्रेम ही चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चा प्रेम कभी किसी को मिलता नहीं। तो अगर प्रेम के 2 बोल किसी को दे दिए जाएं तो वो भी दान है। तो यहाँ से एक कहानी आती है कि कोई धनवान व्यक्ति होता है किसी गांव में और वो कभी किसी को पैसे उधार देता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मांगने जाते रहते हैं कि शायद इस बार दे दे, शायद इस बार दे दे। तो एक बार गांव में अकाल पड़ जाता है तो लोग सोचते हैं कि अब तो ये दे ही देगा कुछ ना कुछ। तो जाते हैं उसके पास और बहुत दान की महिमा करते हैं कि ऐसे समय में जो व्यक्ति दान करता है वो स्वर्ग को जाता है। बहुत महिमा गाते हैं और देखो इस व्यक्ति ने इतना दान दिया है, हम आगे भी लेने जाएंगे, आप भी कुछ दो। तो वो व्यक्ति देने के लिए तो कुछ नहीं मानता, लेकिन वो कहता है कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी मांगने जाऊंगा आपके साथ कि हाँ, मदद तो होनी ही चाहिए सबकी। मतलब ये है कि मांगने के लिए तो सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन देने का भाव अंदर जागृत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जन्मों जन्मों से हम मांगते ही आए हैं।
कभी किसी से प्रेम मांगा, किसी से हमदर्दी मांगी, किसी से धन मांगा, किसी से सुख मांगा, किसी से खुशी मांगी, कभी कुछ किसी से सहारा मांगा। हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है, तो मांगने की आदत पड़ी हुई है हम सबको। देने का भाव जागृत होता ही नहीं है। अगर ये देने का भाव जागृत हो जाए अंदर, हम बांटना शुरू कर दें जो कुछ भी हमारे पास है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि धन ही हो, किसी को अपनी खुशी भी बांट सकते हो, किसी को अपनी हंसी भी बांट सकते हो, प्यार भी बांट सकते हो, लेकिन देने का भाव जागृत हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। और अगर ये भाव जागृत हो जाए तो उस व्यक्ति का जो फैलाव है, जो दान का फैलाव है, वो बढ़ता है, कम नहीं होता। जैसे नदी का बहाव रुकता नहीं है कभी, क्योंकि वो देती रहती है, ऐसे ही जो व्यक्ति दान देने में विश्वास करता है, तो दान अपने आप में ही इतना विस्तृत है, इसका फैलाव है कि दान देने वाला कभी खाली नहीं होता, माना यही जाता है। और ये भी वर्णित है शास्त्रों में कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ दे दो, तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ रह ही ना जाए, अपना कुछ भी ना रहे। उसके बाद तुम खाली हो जाओगे तो अंदर, हमारे अंदर क्या बचेगा? एक शून्य। जब मेरा कुछ रहा ही नहीं, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं अपना कहने के लिए, तो अंदर बचेगा एक शून्य। और जब शून्य बचेगा मतलब हम खाली हो जाएंगे, मेरे तेरे से खाली हो जाएंगे, अपने पराये से खाली हो जाएंगे। तब उस शून्य में परमात्मा निवास करता है, क्योंकि उसको बैठने के लिए खाली स्थान ही चाहिए। पहले से अगर कुछ भरा हुआ हो, हमने अपने दिल में संसार की वस्तुओं को जगह दी हुई है, संसार के आकर्षणों को जगह दी हुई है, या संसार के व्यक्तियों को जगह दी हुई है, तो उसके लिए जगह बच टीक जाती जिसमें हम उसको बिठा सकें। उसके लिए अपने आप को खाली करना पड़ेगा। अपनी हंसी भी अपनी ना रहे, वो भी दूसरों के लिए हो जाए। अपना प्रेम भी दूसरों के लिए हो जाए। सब कुछ दूसरों को बांटते चलो तो बहाव आगे बढ़ता जाएगा। देने में भाव कैसा होना चाहिए? अगर हम दान देते भी हैं, मान लो मांगना छोड़ दिया, दान देना शुरू कर दिया, ये अगला स्टेप है कि हम दान देने पर तो आ गए कि चलो हम देंगे, लेकिन देने में भावना कैसी हो? अहंकार वाली नहीं कि हम कुछ दे रहे हैं, अकड़ वाली नहीं कि हमारे पास है, हम दे सकते हैं और दूसरा मांग रहा है, ये नहीं। इसमें भी एक चीज़ मैंने सुनी थी कि कोई भिखारी होता है, मांग रहा होता है, हाथ फैलाए खड़ा होता है और कोई उसको कुछ नहीं देता। तो एक व्यक्ति गुजरता है, वो उसके आगे हाथ फैलाता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो। तो वो व्यक्ति खड़ा होता है, अपनी जेबें टटोलता है, उसको कुछ नहीं मिलता, खाली होती हैं जेबें उसकी। तो वो उस भिखारी के हाथ पर अपना हाथ रखता है और कहता है, भाई आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन कल मैं इधर से गुजरूंगा तो मैं ज़रूर तुम्हें कुछ देकर जाऊंगा। तो वो जो भिखारी होता है उसकी आंखें गीली हो जाती है। वो कहता है, तुमने जो देना था वो दे दिया, इतना प्रेम मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। मेरे हाथ पर हाथ रख कर कभी किसी ने मुझे भाई नहीं कहा। जो तुम दे सकते थे वो तुमने दे दिया है, और आगे से अगर कुछ देना चाहो तो मुझे पैसे कभी मत देना। जब भी इधर से गुजरो मेरे हाथ पर अपना हाथ रख देना, बस इतना ही। पैसे तो जो देते हैं वो दूर से फेंक कर चले जाते हैं, और अगर मान लो हमने किसी को कुछ दिया भी, हम पैसे फेंक रहे हैं उसके आगे,
हम अहंकार से फेंक रहे हैं, अभिमान से फेंक रहे हैं पैसे। तो जहाँ भी हम दे रहे हैं, मान लो किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, या वैसे भी किसी को अगर हम दान दे रहे हैं और हमारे मन में ये भावना आ गई कि हम दे रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं, दूसरे इतना नहीं करते जितना हम करते हैं, कुछ भी ऐसा आ गया तो वो हमारा दान जहर हो गया। हम व्यर्थ भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो दान हमारे लिए अमृत नहीं बना, जहर बन गया, लेने वाले के लिए भी और देने वाले के लिए भी। देने वाले की भावना मैली हो गई और लेने वाला जो ले रहा है उसको हम किस भाव से दे रहे हैं, उसके वो कितना काम आएगा। ये चीज़ें हैं कि दान अगर देना है तो अंदर भावना भी कैसी होनी चाहिए, बहुत निरहंकारिता की, कि हमें भी तो उस परमात्मा ने दिया है ना। और अगर हम ये देखें दुनिया में तो भिखारीपना ही बड़ा है। गरीब तो मांग ही रहे हैं, जैसे भी मांग रहे हैं, लेकिन अमीर को भी देखो तो वो भी मांग ही रहे हैं। बस उनका मांगने का तरीका अलग है, लेकिन मांगना तो उनका भी जारी है। मांग वो भी रहे हैं, मांग गरीब भी रहे हैं, मांग ही रहे हैं। देना कोई चाहता नहीं है, देना कोई जानता भी नहीं है। और अगर स्थूल में हम कुछ चीज़ें दे भी देते हैं किसी को, चाहे धन हो, कपड़े हो, कुछ भी अगर दे भी देते हैं तो अंदर अभिमान, अहंकार हमारा बहुत ऊपर हो जाता है कि हमने ये दिया, ये हमने किया। और वैसे भी हम दुनिया में देखते हैं ना, कहीं भी कुछ देते हैं, मंदिरों में देख लो, शमशान पर देख लो, या कोई भी ऐसी जगह गुरुद्वारों में, तो वहाँ पर वो नाम लिखे होते हैं कि ये पंखे हैं, ये घड़ी है, ये फलाने फलाने ने लगवाई है, ये इसने ये काम किया है। तो वो दान तो व्यर्थ हो गया। जिसने अपना नाम छपवा दिया वो दान व्यर्थ हो गया। शुरू से हमने ये भी बात सुनी है कि अगर एक हाथ से दान दो, लेफ्ट हैंड से दान दिया तो राइट हैंड को पता ना चले, राइट हैंड से दान दिया तो लेफ्ट हैंड को पता ना चले। एक हाथ से दान दो, इतना गुप्त दान हो कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। एक ही हाथ दे रहा है तो एक ही हाथ को पता हो, दूसरे हाथ को भी पता ना हो। और हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी को कुछ देते हैं तो शोर मचाते हैं कि हमने ये किया। उस दान का कोई महत्व नहीं रह जाता। और अगर एक और चीज़ ये है कि मैंने ये सुना था, एक सेंट फ्रांसिस हुए हैं, तो उनका ये सुना हुआ है कि वो बहुत जैसे फकीर था, वो व्यक्ति गरीब था बहुत, उसके पास कुछ नहीं था, धन वगैरह कुछ नहीं था, तो लेकिन उसके अंदर प्रेम बहुत था। लेकिन गरीब था, फकीर था, तो कोई उसके आसपास भी नहीं था। तो वो क्या करता था, प्रकृति में जाता था और जो पशु पक्षी थे उनको बहन भाई ऐसे करके बुलाता था। तोते को, कौवे को भाई, और कोयल थी, चिड़िया है बहन, नदी को बहन, धरती को माँ, मतलब वो ऐसे बहन भाई करके, गधे को भी, कोई भी पशु आ जाए, कोई भी पक्षी आ जाए, उनको इतने प्यार से बुलाता था। प्रकृति में जाकर अकेला बैठकर पशु पक्षियों से बातें करता था, बहुत प्रेम से उनसे बात करता था, बड़े प्यार से। और जैसे प्रकृति भी खिल गई, ये सुन सुन के उसके प्रकंपन, उसके वाइब्रेशन ले लेकर जैसे प्रकृति खिल गई। तो आप ये देख लो कि चेक करना हो कभी किसी ने, तो अपने घर के पेड़ पौधों पर भी ये आप प्रयोग करके देख सकते हो कि पेड़ पौधे भी हैं, उनके पास बैठकर बातें करो, प्यार से बातें करो, तो जो नहीं भी खिलने वाले होंगे ना, मुरझाए हुए होंगे, वो भी खिल जाएंगे। 7-8 दिन करके देख लो।
उनको वाइब्रेशन दो, उनके साथ बैठकर 2 मिनट प्रेम से बातें करो, वो भी हमारे वाइब्रेशन ग्रहण करते हैं। ये भी दान है, प्रेम का दान। तो ये जो सेंट फ्रांसिस हुए हैं, इनको बहुत बड़ा दानी माना गया है। और दान किस चीज का किया? इस व्यक्ति ने प्रेम का दान किया। जो अच्छे अच्छे नहीं कर सकते, ना ही कर पाए, क्योंकि दान किसी भी चीज का हम तभी करेंगे जब हमारे पास होगा। अगर हमारे अंदर ही प्रेम नहीं है तो हम दूसरे को दे नहीं सकते। हमारे अंदर ही खुशी नहीं है तो हम किसी और को खुशी नहीं दे सकते हैं। तो दान किसी भी चीज का करने के लिए पहले अपने आप को भी भरना पड़ेगा अंदर। तो ये चीज है कि अपने आप को भरपूर करना चाहिए। पहले तो इन चीजों से, धन को मत देखो। धन अगर किसी के पास है बहुत अच्छी बात है, अगर किसी के पास इतना है तो वो उसके बहाव को रोके नहीं, उसको बंद करके नहीं रखो, क्योंकि दान देने से वो बढ़ता ही है, हमारी तरफ कई गुना आता है। देने का मतलब ही लेना है। हमने पुराने ज़माने में ये भी बात सुनी हुई है कि जब कोई किसी भी पंडित को या किसी को भी दान दिया जाता था तो जो देने वाला था, जो देने वाला होता था, वो कहता था कि मैं धन्य हुआ, मैं आपका अनुग्रही हूं, मैं धन्य हुआ। तो देने वाला क्यों धन्य हुआ? ये बात तो लेने वाले को कहनी चाहिए ना, जिसको मिला है। वो कभी नहीं कहता कि मैं धन्य हुआ, क्योंकि जिसने लिया उसने अपना मार्ग रोक लिया, और जिसने दिया उसके लिए मार्ग खुल गया। उसकी तरफ 100 गुना भी बढ़कर आ सकता है, 1000 गुना भी बढ़कर आ सकता है, लाख गुना भी बढ़कर आ सकता है। भावनाएं कैसी हैं, देने के पीछे उसकी भावना कैसी है, कितनी ऊंची है, कितनी श्रेष्ठ है। तो ये है देने का भाव, दान का महत्व। एक तो है देना, दूसरा किस भावना से दे रहे हैं हम। तो ये देने वाला जब ये कहता है कि मैं धन्य हो गया, तो इसका मतलब ये है कि उसको पता है कि मैंने आगे के लिए अपने मार्ग खोल दिए हैं। तो जो भी कुछ आपके पास हो उसको बांटना सीखो, बांटते चलो। आजकल संसार में प्रेम की भी कमी है, सुख की भी कमी है। धन की तो चलो है ही है, लेकिन जिसके पास है वही दान कर सकता है। लेकिन जिसके पास बहुत धन नहीं है वो भी दान कर सकते हैं। वो अपनी हंसी दान कर सकते हैं, वो अपनी खुशी दान कर सकते हैं, किसी के साथ उसका दुख बांट सकते हो, किसी को हमदर्दी दे सकते हो। दान देने से, कुछ भी दान देने से, वो कई 1000 गुना लौटकर हमारे पास ही आने वाला है। तो दान ये चीज है। दान कहते हैं ना, स्वर्ग के द्वार खोल देता है। तो यहाँ ही स्वर्ग हो जाता है। जैसे जैसे हम देते जाते हैं एक और चीज होती जाती है। हम किसी को भी कुछ देते हैं, उसके अंदर से क्या निकलती है? हमने मान लो धन दिया, धन दिया, स्थूल चीजें दी, उसमें तो शायद ये दुआएं कम निकलेंगी। लेकिन अगर हमने किसी को खुशी दे दी, उसके दुख में साथ दे दिया, किसी को सहारा दे दिया, किसी को अपनी हमदर्दी दे दी, किसी को प्रेम दे दिया, ऐसी चीजें दे दी, तो ये जो दुआएं अंदर से निकलती हैं वो बहुत कीमती होती हैं। और धन कमाना आसान है, दुआएं कमाना बहुत मुश्किल काम है। इतना आसान नहीं है दुआएं कमाना। लेकिन अगर किसी ने दुआएं कमाना सीख लिया तो उसके लिए फिर धन कमाना भी कोई मुश्किल नहीं रह जाता। धन अपने आप ही पीछे पीछे आता है। तो यही चीज मैं आप सबसे कहूंगी कि अगर आपके पास धन संपत्ति नहीं भी हो तो जो कुछ भी आप दे सकते हो उसको दो, बांटना सीखो, बांटते चलो। देना ही लेना है, और देने से कई 1000 गुना लौटकर हमारे ही पास आने वाला है। ओम शांति।